जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि कैसे कोविड-19 सिचुएशन के बाद, लॉकडाउन होने के बाद भी, जॉब में LWP होने के बाद भी मैं एक मोटिवेशनल लाइफ जी रहा हूं। अब इस लॉकडाउन में मैंने क्या किया वो मैं इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं और कैसे वो मुझे किक मिली। लेकिन शेयर करने से पहले एक ही बात मैं बोलना चाहता हूं दोस्त कि जो मैंने किया, जिस काम में मेरा इंटरेस्ट था, जरूरी नहीं है आपका भी उस काम में इंटरेस्ट हो या आपको भी वही करना चाहिए, तभी आपकी भी वो मोटिवेशनल लाइफ हो पाएगी। ऐसा बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है। ये वीडियो केवल एक आइडिया देने के लिए कि सकारात्मक सोच के साथ बड़े से बड़ा कार्य भी खराब से खराब सिचुएशन में किया जा सकता है। बस आइए इस पर बात करें। दोस्तों इस लॉकडाउन में मैंने 2 प्रोडक्ट बनाने की कोशिश की और ये प्रोडक्ट बनाने का आइडिया कुछ ऐसे आया कि एक दिन ऐसे ही मैं YouTube देख रहा था, वहां पर मुझे ये अद्भुत सी वीडियो मिली। इन दोनों ही प्रोडक्ट के लिए जो 2 वीडियोज मैंने देखी उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूँ। लेकिन जो एक इम्पोर्टेंट बात थी जिसने मुझे मोटिवेट किया ये प्रोडक्ट बनाने के लिए, वो था कि मुझे इसमें एक एड ऑन वैल्यू दिख रही थी। प्रोडक्ट तो मार्केट में बहुत हैं, चलिए मैं प्रोडक्ट की बात ही कर लेता हूँ। पहला प्रोडक्ट जो मैंने बनाया वो है ये ऑर्गेनिक सोप तो मार्केट में बहुत है, हर कोई यूज करता है, लेकिन जो वीडियो में जैसे दिखाया गया था वो मुझे लगा कि ये मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए एक वैल्यू ऐड कर सकते, क्यों ना इसको ट्राई किया जाए। घर में खाली बैठे थे, कुछ करेंगे तो नया एक्सपीरियंस भी मिलेगा और वो हुआ भी मेरे साथ। अब दोस्तों ये जैसे इसका फ्रंट फेस है सोप का, आपको ये दिख रहा होगा, ये मुल्तानी मिट्टी मैंने मिक्स कर रखी है, तो मुल्तानी मिट्टी जैसा ये आगे आया हुआ है। अब ऐसी सोप मैंने अभी तक तो अपनी लाइफ में नहीं देखी, बिकती होगी लेकिन इतना नॉर्मल नहीं है कि आम मार्केट में ऐसी सोप मिलती हो। तो ये इतनी पसंद मुझे आई, मुझे मतलब पता नहीं, ये मैंने खुद ने बनाई तो इसलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा अटैचमेंट इससे हो गया, लेकिन ये मुझे बहुत अद्भुत लगी, ये प्रोडक्ट मुझे बहुत ही अच्छा लगा। अब दोस्तों जो एड ऑन वैल्यू मुझे इसमें लगी वो लगी कि ये केमिकल फ्री है, नॉन टॉक्सिक है, तो क्यों ना इसको ट्राई की जाए और बाकी इसको यूज करने के बाद इसके रिजल्ट पता लगेंगे। एनीवेज अब मैं दूसरे प्रोडक्ट की बात करता हूँ। दोस्तों कोविड-19 पेंडेमिक के बाद 2 चीजें तो आम हो गई, एक तो फेस मास्क और एक हैंड सैनिटाइजर। अब हैंड सैनिटाइजर की बात करें, वैसे वो मार्केट में बहुत मिलते हैं, लेकिन अगर वही हैंड सैनिटाइजर 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक हो तो कैसी बात। अब ये वही हैंड सैनिटाइजर मैंने बनाया, इसकी भी एक वीडियो वही YouTube पे मैंने देखी और इसका प्रोसेस इतना ईजी है। ये नीम के पत्ते जो होते हैं और अलम जो होती है, फिटकरी, उनके प्रयोग से ये बना है। अब दोस्तों इस प्रोडक्ट की शुरुआत ऐसे हुई कि जैसे ही वो नीम का मैंने सुना वीडियो में, तो मेरे घर में तो नीम का पेड़ है, मुझे वो काफी ईजी लगा तो मैंने ये बना दिया। अब ये दोनों ही प्रोडक्ट्स की जो खास बात है वो ये है कि ये 100% नेचुरल और ऑर्गेनिक है, नॉन टॉक्सिक है और नो केमिकल वाज यूज्ड इन दिस, तो खुद के हाथों से बनाई हुई चीज। तो मेरा तो एक्सट्रीम अटैचमेंट इन दोनों ही प्रोडक्ट से हो गया। दोस्तों ये दोनों ही प्रोडक्ट को चूज करने के पीछे जो मेरा मोटिवेशन था वो था स्किन मोटिवेशन। मुझे लगा कि अगर 100% ऑर्गेनिक एंड नेचुरल प्रोडक्ट अगर मैं मेरे लिए भी बनाऊं, एटलीस्ट मेरे लिए बनाऊं, तो ये अच्छा ही है और मेरे अलावा अगर कोई मेरा फैमिली मेंबर भी यूज कर ले तो वो भी अच्छी बात। बहुत से लोग बोल सकते हैं कि हमारा बहुत से प्रोडक्ट में इंटरेस्ट तो होता है लेकिन उनकी डिमांड नहीं होती। अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप स्किल के लिहाज से भी देखें, इस लॉकडाउन को अपॉर्चुनिटी में तब्दील करने के लिए, तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया किसी एक पर्टिकुलर वर्क फील्ड में रहता है, लेकिन हमारा जो मार्केट में डिमांड होती है वो उस फील्ड में, उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट या सर्विस के लिए नहीं होती। उस केस में दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा हटके सोचने की सलाह देता हूं, या मैं आपको एक लीडर की तरह सोचने की सलाह देता हूं। आपको लीडर आप बन गए हो ये सोचकर ही आपको काम करना है। वो कैसे करना है? अब मान लीजिए आप आलू बेच रहे हैं, आलू में बहुत कम मार्जिन आपको मिल रहा है, उसी का आपने चिप्स बना दिया, पोटैटो चिप्स आपने बना दी, वो 2-3 गुना दाम या 5 गुना दाम वो आपको देगा। जितना मार्जिन आप पहले कमा रहे थे उसका 5 गुना 7 गुना मार्जिन आपको दे देता है। ऐसे ही अगर आप चावल बेच रहे हैं, उसमें आपको कम मार्जिन बच रहा है, उसका आपने मैदा बना के मैगी बना दी, वो भी आपको मल्टीफोल्ड आपको मार्जिन देगा। इस तरीके से तो जिस भी प्रोडक्ट या सर्विस में आपका इंटरेस्ट, आप उसमें घुस जाइए और एक लीडर की तरह एक आइडिया उसमें डाल दीजिए। वो आइडिया ही उस प्रोडक्ट को डिफरेंटली मार्केट में सेंड कर देगा और आपका आइडिया उस प्रोडक्ट के लिए डिमांड जनरेट करेगा मार्केट में। एक बार डिमांड जनरेट हुई, एक बार लोगों को उसमें अपनी नीड दिखी, तो वो प्रोडक्ट ऐसे दिखेगा। दोस्तों ये सब बातें मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये जो लॉकडाउन का टाइम है ये डिप्रेशन के लिए नहीं है। ये जो
लॉकडाउन का टाइम है, ये तो अपॉर्चुनिटी है, ये तो खुशहाली का टाइम है। खुशहाली का टाइम मैं इसको इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि कितनी बार होता है कि जब हमें अच्छा खासा टाइम हमारे पास होता है, जब करने के लिए इतना काम भी नहीं है, परिवार के साथ हम हैं, तो ऐसा टाइम अगर किसी प्रोडक्टिव काम में लगे तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। वैसे तो हम कंप्लेन करते रहते हैं कि हमारे पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। अब टाइम आया है, उसको हम किसी काम में नहीं लगा रहे हैं, तो ये तो हमारी कमी है। ये सिचुएशन की कमी थोड़ी है। सिचुएशन की कमी इसलिए नहीं है क्योंकि हैप्पी एंड सैडनेस, हैप्पीनेस एंड सैडनेस, ये दोनों ही तरह की सिचुएशंस हमारे लाइफ में आएंगी। ये तो नेचर का फंडा है। लास्ट वीडियो मैंने इस पर डिस्कस भी किया, रामायण का आपको एक रेफरेंस भी दिया। तो जब ये नक्की है, जब ये डिसाइडेड है कि दोनों ही धूप और छांव का खेल ये चलता रहेगा, तब हम क्यों डरें। कोविड-19 नहीं भी होगा तब भी कोई और डिफिकल्टी तो आनी है, और उस डिफिकल्टी के बाद फिर एक खुशहाली का पल भी आना है, सक्सेस भी मिलनी है, फिर डिफिकल्टी आनी है, फिर सक्सेस मिलनी है। तो दोस्तों इन सब बातों से प्रतीत होता है कि हमें पेंडेमिक सिचुएशन में पैनिक होने की रिक्वायरमेंट कतई नहीं है। पैनिक नहीं होना है, अपॉर्चुनिटी की तरह इसको देखना है। अब दोस्तों सबसे बड़ी बात जो मैंने अचीव की इस लॉकडाउन में, सबसे अच्छा कार्य जो मैंने किया वो किया कि मैं खाली नहीं बैठा, मैं एक कार्य में इन्वॉल्व हो गया। चाहे मैंने पैसा नहीं कमाया, लेकिन किसको पता जो कार्य मैंने फन में किया या मेरे इंटरेस्ट के अनुरूप किया, जो एक नया एक्सपीरियंस लेने की चाह में मैंने किया, क्या पता ये ही मेरी पहचान बन जाए, क्या पता मैं इसी में एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट कर दूं। ऐसा हालांकि मेरा कोई प्लान अभी है नहीं, लेकिन कहने का मतलब बस यही है कि आपका छोटा सा एफर्ट क्या पता आपके कितने बड़े गोल का बेस बनने जा रहा है। तो इसलिए एफर्ट को मत छोड़िए, उसमें आप मॉनेटरी बेनिफिट को छोड़ के थोड़ी देर इग्नोर करके दूसरे बेनिफिट की तरफ अपना दिमाग ले जाने की कोशिश कीजिए। पॉजिटिव वर्क का हमेशा हर वक्त ये मतलब नहीं होता कि उसमें पैसा ही इन्वॉल्व होना चाहिए या अर्निंग होगी, मॉनेटरी फॉर्म में अर्निंग होगी, वही प्रोडक्टिव वर्क होगा। प्रोडक्टिव वर्क एक अच्छी हेल्थ भी हो सकती है, सेविंग्स भी हो सकती है, पॉजिटिव थॉट्स या पॉजिटिव वाइब्स हो सकती है। ये जो आप मॉनेटरी अर्निंग की बात करते हैं उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंस रख सकती हैं या रखती हैं। तो इसलिए दोस्तों स्ट्रेस का कोई मतलब नहीं होता। पेशेंटली बैठ के आपको इन पे विचार करना चाहिए। जीवन में थोड़ी पेशेंस रखो और आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहो। दोस्तों अगर आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं मिलता है जिसमें आपको किक मिले, आपको आपका इंटरेस्ट एरिया दिखे, तब भी आप इस अनवांटेड स्ट्रेस से बचने के लिए खुद को किसी न किसी फिजिकल वर्क में इन्वॉल्व कीजिए। हर दिन आप 15-20 मिनट कोई भी फिजिकल वर्क कर लो, कोई घर के काम कर लो, या आप खेत खलिहान में रहते हो तो खेतों का काम कर लो। क्योंकि फिजिकल वर्क में हम जितने टाइम के लिए इन्वॉल्व होते हैं, हमें पूरा हमारा माइंड उसी में चला जाता है, पूरा फोकस हमें उसमें लगाना पड़ता है, उस फिजिकल वर्क में। जिसकी वजह से क्या होता है, जो एक हवा सा ख्यालों का बन जाता है दिमाग में, जो कि डिप्रेशन का बेस होता है, वो टूटने लगता है, ब्रेक हो जाता है। और अगर डेली बेसिस पे ये होता है तो वो दायरा बन ही नहीं पाता है नेगेटिव थॉट्स का, तो फिर डिप्रेशन में जाने का कोई मतलब नहीं है। और अगर आप ये कार्य भी नहीं कर सकते, आप फिजिकल वर्क में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकते, तो एक काम कीजिए, अपने किसी भी बेस्ट फ्रेंड को या जो फनी फ्रेंड होता है आपके पूरे सर्कल में, उसको कॉल कीजिए। अभी कर लीजिए, ये वीडियो खत्म होने वाला है, इसके बाद बेस्ट फ्रेंड को कॉल कीजिए, कॉल करके उससे बात कर लीजिए। 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, वो आपको इतना हंसा देगा तो आप वैसे ही एक अलग ही जोन में चले जाओगे। आपको थोड़ा एहसास होगा कि यार ये है लाइफ, मैं कहाँ जी रहा हूँ। कंक्लूडिंग पार्ट में बस मैं यही इंक्लूड करना चाहूंगा दोस्तों कि ये वीडियो बनाने का एक ही पर्पस था कि कोई भी डिप्रेशन में ना रहे। लॉकडाउन या ये कोविड-19 पेंडेमिक के चलते कोई भी स्ट्रेस ना ले। मैंने केवल मेरा एक्सपीरियंस शेयर किया। ये एक्सपीरियंस बस एक वो आइडिया देने के लिए था कि अपॉर्चुनिटी कभी भी बनाई जा सकती है, बस वो डिजायर, वो विल पावर हमें लानी होती है, माइंडसेट को उसी डायरेक्शन में डिजाइन करना होता है। आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम आते हैं नए मोटिवेशन के साथ। अब इस लॉकडाउन में होगा हमारी प्रोग्रेस का मीटर डाउन। स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड। बाय बाय, जय हिंद।